नमस्कार, राजू टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। इंदौर के रानी सतीश गेट क्षेत्र में पानी की टंकी निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नगर निगम द्वारा शुरू किए गए इस निर्माण कार्य पर स्टे लगाने के बाद काम रोक दिया गया है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में रहवासी हाथों में तख्तियां लेकर प्रभावित परिवारों से बातचीत करने पहुंचे। आपको बता दें, इंदौर में रानी सती गेट क्षेत्र में नगर निगम द्वारा नई पानी की टंकी का निर्माण कार्य लगभग 1.5 महीने पहले शुरू किया गया था, लेकिन पास में रहने वाले 2 से 3 रहवासियों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए न्यायालय से स्टे ले लिया, जिसके चलते निर्माण कार्य रोकना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यशवंत क्लब टंकी पर पहले से ही अत्यधिक दबाव है और बढ़ती जनसंख्या के कारण क्षेत्र में जल संकट गहरा गया है। कई इलाकों में केवल 15 से 20 मिनट ही पानी की सप्लाई हो पा रही है। ऐसे में नई टंकी की सख्त जरूरत है। विवाद के विरोध में आज बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे हाथ में तख्तियां लेकर पानी दो, टंकी निर्माण होने दो के नारे लगाते हुए पहुंचे। पूरा प्रयास होगा कि यहाँ टंकी बने, उसके लिए हम सब आपके साथ हैं। माननीय न्यायालय का जो स्टे है उसके लिए हम चर्चा करेंगे विभिन्न स्तरों पर। बड़ी उपलब्धि थी, उन्होंने समझा था। सांसद जी आज हमारे बीच में उपस्थित है, माननीय शंकर जी हमारे बड़े भाई साहब हैं और वो अच्छे से इस चीज को समझते हैं कि यहाँ की जनता ने हमारी पार्टी को सर आंखों पर रखा। कहीं ना कहीं ये भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नियाती जी, अमित काबरा जी। तो मेरा इनसे आग्रह है और मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि हम सभी इनका एक बार हाथ जोड़ के इनके मकान की ओर ही, अगर ये बाहर नहीं निकल पाए तो सभी अपने अपने है ना थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे होके सभी हम हाथ जोड़कर इनसे आग्रह करेंगे कि साहब लोग प्याऊ लगाते गर्मी में सेवा के लिए, पानी पिलाते धर्म कमाने के लिए। कहीं ना कहीं हम सब लोग इनसे आग्रह करें, विनती करें कि इनको हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और जो कोर्ट में इनने स्टे ले रखा है उसे ये रिवाइज करवा के वापस ले, जो इनकी पिटीशन है वो वापस ले और हमारे टंकी का निर्माण होने दें। देखिए आज आप आपकी हठधर्मिता पे लगे हुए हैं। 2 परिवारों के कारण 10,000 परिवारों को पानी देने से वंचित कर रहे हैं, तो इसका अभिशाप आपको भी लगेगा। देखिए आप धर्म करते हैं, अच्छी जगह रहते हैं, आप बुद्धिजीवी हैं। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को सोचे और समझे कि हम लोग आपके पास ये दूसरी बार आए आग्रह कर रहे हैं। देखिए अवैध चीज और अवैध निर्माण, जैसे आपका खुद का भी बहुत सारा अवैध निर्माण है, अवैध चीज तो बहुत सारे लोगों ने बना रखी है। इस ओर ना जाए क्योंकि ये धर्म का काम है, पानी की टंकी बन रही है। तो आपसे आग्रह हाथ जोड़कर मैं आप सभी से बोलूंगा, एक प्रार्थना, सभी हाथ ऊंचे करें, दोनों हाथ जोड़कर और इनसे प्रार्थना करें कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ईश्वर ये दोनों तीनों परिवारों को सद्बुद्धि दे, जो कि हमारे क्षेत्र के लोगों को ये जल पानी पिलाएं। रहवासियों ने आपत्तिकर्ता परिवारों से चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत सफल नहीं हो सकी। मौके पर विधायक महेंद्र हार्डिया और MIC सदस्य नंद किशोर पहाड़िया भी पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत का प्रयास किया। देखिए आज वार्ड क्रमांक 47 में डॉक्टर सविता इनामदार के सामने एक टंकी का निर्माण होना था, जिसकी शुरुआत पिछले 5 माह पहले हुई थी। माननीय विधायक महेंद्र हार्डिया जी ने 5 करोड़ रुपए की राशि उनके पास से दी थी और एक 25 लाख लीटर की टंकी का वहां निर्माण शुरू हो गया था, जिसकी मेन दोनों लाइनें डाल दी गई थी। और टंकी का जब खुदाई का कार्य शुरू हुआ उसी दरमियान वहां पे 3-4 निवासियों ने एक तरीके से जो पिटीशन दायर करते हैं, तो उन्होंने एक पिटीशन दायर कर दी जिसपे उनको स्टे मिल गया। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि शहर बाहर में अभी अधिक मास का महीना चल रहा है, कहीं ना कहीं लोग भागवत जी के माध्यम से धर्म कर रहे हैं, कहीं पूजा पाठ कर रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ करीब 1000-1200 लोग, हमारे पूरे 7:30 बजे का हमने सुबह समय दिया था और आज रानी सती द्वार गेट पर हम सब लोग एकत्रित होकर उनसे आग्रह करने गए थे, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करने गए थे कि सर ये अधिक मास का समय है, आप भी पुण्य लाभ लें और ये जो पिटीशन दायर किए इसको आप वापस ले, क्योंकि आपके कहने से हमने टंकी जो 25 लाख लीटर की बन रही थी वो 25 लाख से हमने 17 लाख की उसकी ड्राइंग उनको, एक तो अमित कावड़ा और एक सुनील न्याती और एक और है, ऐसे तीनों लोगों को हमने वो दे दी है।
उनसे आग्रह करने गए थे। आज हमारे उसी दरमियान हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी भी वहाँ आए थे और उन्होंने आश्वासित किया है सभी लोगों को, नागरिकों को, कि मैं 2-3 दिन में इस पे चर्चा करके इसका हल निकाल दूंगा। क्योंकि कोर्ट से जब तक ये याचिका नहीं लेंगे, जब तक हम पूरा शहर, देखिए आज पानी के लिए कहीं ना कहीं सब परेशान है, तो ये एक ऐसा विषय था, जन भावना की दृष्टि को देखते हुए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की पिटीशन को भी खारिज जल्दी से जल्दी किया जाए। रहवासियों ने आरोप लगाया है कि टंकी निर्माण का विरोध करने वाले परिवारों का निर्माण भी नियमों के अनुरूप नहीं है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो वो विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल भी करेंगे। देखिए, रेसकोर्स रोड पर पानी की समस्या को लेकर लंबे समय से लोग परेशान थे। उसको लेके एक टंकी का निर्माण प्रस्तावित था, जिसमें लाइन भी डल गई थी और टंकी बनने वाली थी। लेकिन यहाँ के कुछ कुछ लोगों ने माननीय न्यायालय में उसको लेके पिटीशन लगाई थी और स्टे मिला है। उसके कारण टंकी का निर्माण रुका है। आज यहाँ लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को पानी की समस्या है, उसको निदान इस टंकी से मिल सकता है। तो यहाँ के आदरणीय पार्षद जी, जो हमारे MIC के सदस्य नंदू जी के नेतृत्व में यहाँ की सभी जनता यहाँ आई थी, उनसे निवेदन अनुरोध करने, और उन्होंने करबद्ध उनसे निवेदन किया है कि इस माननीय न्यायालय में जो आपने स्टे लगाया उसको वापस लें, ताकि यहाँ टंकी का निर्माण हो सके। कांग्रेस द्वारा राजवाड़ा पे जल को लेकर के एक बड़ा भाषण हुआ था, इस तरह से देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस हमेशा ऐसे अवसर पर राजनीति करती है। हमने वर्षों से जनता के बीच में रहकर काम किया है और पानी के विभिन्न, अब उन्होंने कहा कि सांसद ने क्या किया, मैं बताना चाहूँगा। इंदौर में जब से मैं सांसद बना 500 से ज़्यादा बोरिंग करा है, 122 टैंकर हमने दिए हैं। तो और उसके अलावा अमृत योजना में 1200 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से स्वीकृत किए। तो योजनाएं चल रही है। आने वाले कुछ वर्षों में अमृत योजना जब आ जाएगी तो पूरे शहर में ये समस्या नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी हमारे सभी जनप्रतिनिधि, माननीय महापौर जी, सभी पार्षद लगे हुए हैं जनता तक पानी पहुँचाने के लिए। ऐसी ही ताजा तरीब खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।